हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 15 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि वर्गो जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या एनर्जीज है उनकी आपके प्रति, क्या महसूस करते हो आपके लिए। फिर देखते हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं। उसके बाद देखेंगे कि आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, उनके प्रति आपकी एनर्जीज क्या हैं, और वो आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद जो डेली रूटीन में एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों की डिमांड पर, तो उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि भगवान एक ही है, नाम भले ही अनेक हैं। तो उसको हम बाद में लेते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो के जो पर्सन है वो वर्गो के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए ये रही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें काफी लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव चला हुआ है, काफी परेशानियां हैं। ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आप से बातें कर पा रहे हैं। दोनों दोनों ही अपने 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 परेशानी, अपने अपनी प्रॉब्लम में है। कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक है। सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। तो वो काफी अंदर से, आप भी परेशान है, वो भी परेशान है। तो इसीलिए जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि वो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देंगे। 2-4 दिन के लिए इस रिश्ते में जो है स्पेस बनाकर रखेंगे, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सकें और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। ताकि जो बातें नहीं हो पा रही है या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वो आगे बढ़ सकें। धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दें, ताकि वही बातें आगे जाकर उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ने में मदद दे सकें, हेल्प कर सकें। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने सोचा है, डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि जब तक वो रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आपने सोचा है कि आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ जाते हैं और इस कंफ्यूजन को, इस दुविधा को बाहर कर देते हैं, जिस चीज को लेकर वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है और परेशानी में है। ताकि धीरे धीरे करके बातें होनी शुरू हो जाएं और जो है ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि उससे बाहर ना निकला जा सके। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, ताकि उनका छटना हो सके। तो अचानक से उनके माइंड में ये विचार आया है कि क्यों ना आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा रेस्ट करके, थोड़ा सा विश्राम करके, ताकि धीरे धीरे करके ये जो मनमुटाव चला हुआ है इसको खत्म किया जा सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, इस मनमुटाव को खत्म करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं वर्गो। जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। जजमेंट,
किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया, बिखर सा गया, परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई है। क्योंकि जो भी जिससे बातें कर रहा है कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करें, प्यार और प्रेम के साथ उनसे पेश आए, यानी कि उनसे बातें करें एक बच्चे की एनर्जी की तरह। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, ताकि एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और वो ये भी चाहते हैं कि वो पास्ट को पास्ट में ही रहने दे, पास्ट को ना दोहराए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़े, कि उन्हें अपना प्रेजेंट अच्छा बनाना है, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है। पास्ट में गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तर्क वितर्क नहीं करते, तो उन चीजों को लेट गो करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, भले ही जो है एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हो, भले ही चुप बैठे हुए हो, मौन बैठे हुए, लेकिन प्यार प्रेम दोनों तरफ से है। और इसमें एज डिफरेंस भी रीजन हो सकता है, क्योंकि ये एक एनर्जी जो है नई है और एक एनर्जी काफी एजड है। तो ये जो है एक यंग एनर्जी हो सकती है। तो एज डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है कि किसी ने, आपने या आपके पर्सन ने कुछ छिपाया है। तो जो भी कुछ रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके वो जब तक वो रेस्ट ले रहे हैं, जब तक वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, आप आगे बढ़ें और चीजों को सही कर दें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी, आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड पेज ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, तो आपको महसूस हो रहा है कि आप को एक उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, या दोनों को ही एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और आपको टीम एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके। तो आप टीम वर्क करने का सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, हीलिंग करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी ये प्रॉब्लम्स रही है, उनका छटना हो सके, उनसे आप बाहर निकल सके, जो भी ये परेशानी, जो भी ये प्रॉब्लम्स रही हैं। तो आप यही चाहते हैं कि या किसी की मदद या हेल्प लेकर, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, चाहे घर का कोई बड़ा बहन भाई है, चाहे कोई बड़ा बुजुर्ग है, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, उसकी मदद लेकर, हेल्प लेकर आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आगे जाकर ये रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके रिश्ता। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ताकि फिर से रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो टीम एफर्ट लगाने की आप कोशिश इसमें कर रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। वर्गो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, जिसके साथ उन्हें लग रहा है कि रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, तो अगर नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया पर्सन है, तो वो उधर भी जा सकते हैं।
और अगर उन्होंने सोच लिया कि ठान लिया कि उन्हें स्टक एनर्जी में नहीं रहना, कंफ्यूजन में नहीं रहना, उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए, वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, तो वो उठे चले और आगे बढ़े, चाहे वर्गों ने उनको दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने वर्गों को दिया है। क्योंकि जिस प्रकार ये जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का, हर्ट होने का, दुखी होने का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस एनर्जी के साथ आगे बढ़े, कि जिस प्रकार से धीरे धीरे करके अंधकार होता है और उसका छटना जरूर होता है, प्रकाश होता ही होता है, रात के बाद अंधकार खत्म होगा और रोशनी जरूर आएगी। तो उसी तरह से, और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी जैसे चांद धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह बढ़ जाता है, खिल जाता है, अपनी रोशनी में उस अंधकार को पूरी तरह से खत्म कर देता है, तो उसी एनर्जी के साथ उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अभी भी इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है वहां सेनाइयां बच सकती हैं, फिर से शादी विवाह का सोचा जा सकता है। और अगर वो नहीं आना चाहते, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि उन्हें नए पर्सन की तरफ बढ़ना है, तो वो उधर भी रुझान कर सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो आपकी तरफ बढ़े और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है आप दोनों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों की है, लेकिन अपने इमोशंस दबा कर बैठे हैं दोनों ही, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस रिश्ते में चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो दोनों ही एक दूसरे से छिपा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, इसका आउटकम यही बता रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि जो है आप का जवाब आपके अंदर से ही मिल सके, अपनी रोशनी खुद बन सके, अपना उजाला खुद बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझ सके कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि कोई भी आप डिसीजन ले सके, कोई भी फैसला ले सके। पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, तभी आप जो भी फैसला लें वो लीजिएगा। अभी क्योंकि बाधाएं, रुकावटें हैं, भले ही दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन इस एनर्जी में है कि चाहकर भी आप अभी नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं सोच समझ पा रहे हैं कि क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जब तक चीजें पूरी तरह से नहीं लग जाता कि आपके फेवर में आ रही हैं, तो तब तक आप अपने इमोशंस दबा कर बैठिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए रिश्ते का, किसी को भी मत बताइएगा कि रिश्ता खत्म हो रहा है या आगे बढ़ रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। चलिए देखते हैं। द टावर, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि चीजें इम्बैलेंस्ड हैं, अप एंड डाउन जा रही हैं, रोंग राइट जा रही हैं, कोई भी मतलब जमीन पर पैर नहीं टिक रहे हैं, यानी कि कुछ भी चीजें आपको पॉजिटिव नहीं लग रही हैं। तो जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, तो जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बिखर सा गया, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। तो जब तक आप पूरी तरह से थोड़ा सा समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए और पेशेंटली चीजों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए।
अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ दीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए और जो है पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को करने का सोचिए। और जो है ना तो बहुत ज्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि रिश्ते पर इसका गलत असर पड़ता है। और धीरे धीरे करके, ताकि आपके चक्रास इनहेंस हो सके, आगे बढ़ सके, सोच विचार करके आप डिसीजन ले सकें। तो अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन ले सके। पहले बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, तभी आप एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। जो भी आपको अच्छा लगे वही आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप अब अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कोई बात नहीं, अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से सोचिए। जब आपको लगे कि रिलैक्स कर चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका रिजल्ट जानिए। आपका समय पूरा हुआ। आप धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका आंसर रहा है वो ये रहा आपके सामने। ये आप पर मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर मैच करे तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका आंसर क्या है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। इफ यू बिलीव, अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, थोड़ा बहुत यकीन करते हैं, तो आप जो है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए एक दूसरे के बारे में। जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर इतना विश्वास करते हैं कि आप अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, चीजों को अभी भी आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ते को अभी भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए और तभी सोच समझकर, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आप एक्शन लीजिएगा। अभी बिल्कुल भी जब तक पूरी तरह से आप और इंफॉर्मेशन एक दूसरे के प्रति जांच पड़ताल नहीं कर लेते, चीजों को समझ नहीं लेते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तब तक सिर्फ और सिर्फ यकीन कर सकते हैं एक दूसरे पर और जांच पड़ताल करके रिजल्ट जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।